কি উপর থেকে নামাতে হবে? আছে তো লাগানো একটা আছে তো। যে হার্ড ব্রাশ যে দিয়ে নিচে ঘষবে। तो मेरे लिए ये बना के भेजा है। आमद तेज समारोह वहाँ पे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच के पेटनिया आवे महावीर जब नाम सुनावे। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार और ये व्लॉग मैंने फ्राइडे जहाँ से कि मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस फ्राइडे वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है शाम से। तो बच्चों का थोड़ा मन हो गया था हलवा खाने का, तो वही मैंने सोचा कि बारिश का टाइम है, चलो बना देती हूँ। और मेरा ये वॉचमैन बेटा बैठा हुआ है, ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, तो आप सभी को इसकी तरफ से हेलो हाय। तो एस्ट्रो अब एकदम फेस टू फेस आप लोगों को हेलो बोलने ही लग गया है, देखिए देख भी रहा है कैमरा में। तो बस यहाँ चढ़ाऊँगी कढ़ाई और उससे पहले आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान भोले आप सभी का जीवन सरल बनाएं, आप लोगों को स्वस्थ रखें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई और इसमें डाला है मैंने 3 चम्मच के करीब देसी घी और ये सूजी डाली है मैंने। तो रेशियो यही है कि जितनी आप सूजी डाल रहे हो उतनी ही आप चीनी भी डालिए और बाकी पूरा आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मीठा कैसा खाना है, तो वैसा आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हल्का सा जैसे वाइट टाइप का जो हलवा होता है पतला सा, वो ही बनाया है। और आप चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा इसको रोस्ट कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे बस भून लिया था चलाते हुए मीडियम गैस पर, और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जल बहुत जल्दी जाती है सूजी। और इसमें थोड़ा पानी मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और ये गाढ़ा हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा पतला पतला हलवा बनाना है, बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा वाला नहीं बनाना है। तो बस जिस कटोरी से मैंने नाप के सूजी डाली थी उसी कटोरी से नाप के मैंने चीनी डाली है, तो इससे बिल्कुल परफेक्ट एकदम मीठा बैठता है। और ये काजू मैंने काटे नहीं हैं, आंचल ने बोला कि काट काट के काजू मत डालिएगा, पूरे जैसे साबुत होते हैं वैसे। और 4-5 बादाम मैंने जस्ट उसको लंबी कतरन में काट लिया था, वही डाला है मैंने, और कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। आप चाहें तो कुछ भी अपना मनपसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और फ़िलहाल मैंने तो ये इलायची पाउडर भी बना रखा है, बट इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है हलवा। तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और दोबारा मैंने इसको ढका नहीं था, बस ये कंसिस्टेंसी सही है और बाद में थोड़ा सा गाढ़ा और हो ही जाएगा ये। तो बस यहाँ एकदम इंस्टेंट वाला हलवा है, कोई ताम झाम वाला नहीं है। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालना है या अवेलेबल भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ बन गया था और ऊपर से हल्का सा घी डाला है, तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आंचल को और विवेक को बहुत मन कर रहा था हलवा खाने का, तो इसलिए मैंने बनाया था और दोनों ने मन भर के खाया भी। और बस उसको बनाने के बाद में और फिर उसके बाद किसी का कुछ मन नहीं किया क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा हलवा ही खा लिया था। और यहाँ पर पूरा किचन क्लीन करने के बाद में फिर मैं जाके रूम में थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, तो मेरा एस्ट्रो बाबू आ गया और आप देख लीजिए कि कैसे लेटता है। ये देखिए जैसे हम लोग लेटते हैं साइड में पिलो लगा के, बिल्कुल ऐसे ही लेटता है और मुंह में तकिया दबाया हुआ है, तो इसका ऐसा ही रहता है। और ये देखिए मैं मालिश कर रही हूँ तो आंखें उसकी बंद हो रही है, कितना एंजॉय करता है मालिश को। और बस उसके बाद में फिर मैंने आंचल को बोला कि थोड़ा 5-10 मिनट इसको नीचे ले जा क्योंकि इसके सुसु पोटी का टाइम हो गया था।
और अभी हम लोग इसको ये टी शर्ट पहना के ही भेज रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम है। तो ये जो टी शर्ट पहन के जाता है तो पेट के साइड से पूरी जैसे गंदा भी हो जाता है, तो कितना कीच कादा रहता है, इसलिए हम पहना के अभी भेज रहे हैं रेनी सीज़न में। तो जब तक एस्ट्रो को आंचल ले गई थी तब तक सारा घर मैंने जो भी जहाँ भी कुछ भी पड़ा हुआ था सब समेट दिया है, बेड ठीक कर दिया था। और उसके बाद में फिर जाके मैंने चेंज किया है। तो रात का खाना बनाऊंगी उससे पहले जो भी सामान पड़ा था उसको बस उठा के रख रही थी। बट मुझे क्या पता था कि आंचल आएगी वॉक से, उसके बाद में वो बोलेगी कि मम्मी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है तो आप कुछ भी मत बनाओ। तो दोपहर की जैसे सब्जी वगैरह काफ़ी कुछ रखी थी, तो फिर उसी के साथ में मैंने अपनी रोटियां बना ली थी और चीची के लिए भी मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दी थी कि अगर भूख लगे रात में तो खा लेगी। तो यहाँ पे सब कुछ सारा संवारी हो गया है। सारा सामान जगह पे लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी चेंज करने के लिए। एंड देन उसके बाद में फिर एस्ट्रो आया है, उसका हाथ मुंह वगैरह पोंछ के उसको खाना खिला के और ये इसका बिस्तर कर दिया है। तो अब इसको बेड से ज़्यादा नीचे अच्छा लगता है सोने में। एस्ट्रो, तुम कुछ बोलना चाहते हो? नींद आ रही है उसको। और उसके बाद सबसे पहले यही सो गया था और फिर हम सब भी सो गए थे। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये है बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम और यहाँ गेहूँ ले लिए हैं और ये जो कौवे के लिए मैं रोटी बनाती हूँ एक्स्ट्रा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने पॉलीथीन में ही ले लिया है। और अब सीधी जा रही हूँ छत पे, तो दाना पानी जो भी है वो रख के आऊँगी। और ये इंतज़ार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा बाहर वॉक करने का। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पक्षियों को दाना पानी वगैरह डाल दूँ और फिर नीचे वापस आके फिर मैंने सूट चेंज किया है। तो वो जो सूट जो रात को पहनी हुई थी उसी को उल्टा करके मैंने सुखा दिया था क्योंकि इसके बाद मुझे नहाने ही जाना है, तो एक पैर बेफालतू को ख़राब होगा। तो इसी को पहन के और इसको ये देखिए रेडी हो गया है मेरा एस्ट्रो बाबू। तो टी शर्ट पहना दी थी और फिर ले गई थी इसको वॉक पे और अच्छा खासा 35 से 40 मिनट इसको वॉक करा के लेकर आई हूँ मैं। एंड इस बहाने मेरी भी एक्स्ट्रा वॉकिंग हो जाती है। योगा तो मैं सुबह कर चुकी और अब बस इसका हाथ मुंह वगैरह सारा सब कुछ जो डिटॉल का पानी होता है तो उसी से पोंछती, क्योंकि डिटॉल के पानी से अगर इसका बदन या कुछ पोंछो ना तो ये एकदम इरिटेशन होती है इसको, वो शायद जलता होगा बॉडी में, तो इसलिए हल्का सा पानी में डाइल्यूट करके और तब उसका पोंछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी में खोज रही हूँ कि बाथरूम के बाहर का जो पायदान है उसको मैं चेंज कर दूँ क्योंकि वो गंदा सा लग रहा था और उसको मैं वॉश करूँगी और दूसरा वाला लगाऊँगी। तो याद आया कि शू रैक के ऊपर तय करके रखा हुआ था जहाँ झाड़ू वगैरह रहता है, तो फिर ला के और यहाँ पे पोंछा वगैरह सब कुछ मैं इस टाइम तक कर चुकी थी। एक्स्ट्रा यहाँ पे बस पोंछा लगा के ये लगा रही हूँ एंड नहाने जाऊँगी अब, तो साथ में ही ये वाला जो पायदान है इसको वॉश करके सुखा दूँगी। तो ग्रिल में अच्छी खासी धूप आती है बालकनी में तो सूख जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद में मैं नहा के निकल गई थी। तो बस नहाने के लिए गई थी तो बालकनी में ये वाला ही सूट सूख रहा था क्योंकि एक दिन पहले ही वॉश किया था, तो बस यही पहन लिया है। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे खोल दी है खिड़की और अब जाके करूँगी पूजा। तो पूरे ही घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है और शनिवार था तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फिर उसके बाद मैंने आरती की थी। तो यहाँ मैंने मंदिर के जितने भी बर्तन हैं सबको मैंने पूजा की थाली में इकट्ठा कर लिया है और अब चढ़ाऊँगी भोलेनाथ जी पे जल। तो साथ में ही त्रिशूल भी रख दूँगी और तब चढ़ाऊँगी जल।
तो बस इसी तरीके से रोज़ चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जब जलधारी लगाते हैं तो फिर त्रिशूल को भी मुझे साइड में मंदिर में रखना पड़ता है, और नाग देवता जी हैं उनको भी पीछे रखना पड़ता है। अदरवाइज़ एक ही ये जो प्लेट है सब साथ में ही मैं रखती हूँ, तो जलधारी इस तरीके से लग नहीं पाती है, इस वजह से साइड में रख देती हूँ। और बस यहाँ जल चढ़ा दिया था और दोबारा से भर दूँगी जलधारी, और उसके बाद करूँगी हनुमान चालीसा का पाठ। तो यहाँ प्रसाद भी थोड़ा सा ही बचा था, तो एक पैकेट नया लेकर आ गई थी। तो काजू बादाम और किशमिश ही है, पंचमेवा नहीं है। इसके साथ में मिश्री चढ़ाती हूँ प्रसाद में। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो पति निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अच्छा, आज के मिनी व्लॉग में मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि वैसे तो आप बहुत पूजा पाठ करके दिखाती हैं और वैसे आप सावन में नॉनवेज खाती हैं, छी। तो सबसे पहली बात तो डियर ये है कि हमारे यहाँ नॉनवेज सावन में बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर आप मेरी फॉलोवर होती तो आप ये बात कभी नहीं बोलती, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रही होती तो। और सबसे पहली बात, इस तरीके का कमेंट ना तो आप मेरा नॉनवेज छुड़वा सकती हैं और ना ही मेरे बोलने से कोई नॉनवेज छोड़ सकता है। ये तो तब होता है जब आपके अपने दिल से आता है, और नॉनवेज खाने या ना खाने से कुछ नहीं होता है। आपकी श्रद्धा भक्ति आपके मन से कितनी है, मैटर यही करता है, ठीक है। तो इस तरीके का कमेंट करने से पहले आप सोच लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका ये कमेंट सिर्फ एक हंसी का पात्र बनता है और कुछ भी नहीं। ये मम्मी गई थी 2 से 3 दिन के लिए दीदी के पास रहने के लिए, तो वहीं से दीदी ने वो मेरी दीदी की तो बंगाली से शादी हुई है, तो वो आलू पोस्त तो बहुत अच्छा बनाती है, तो उनके जैसा हम लोग बना नहीं पाते हैं, तो मेरे लिए ये बना के भेजा है। और वहाँ की जो फेमस मिठाई की दुकान है वहाँ से भेजा है गुलाब जामुन, तो ये दीदी की तरफ से आ गया है। और आज सैटरडे है और चावल मैंने छोड़ रखे हैं, और हस्बैंड है नहीं घर पे, तो खिचड़ी फिर किसके लिए बनाऊँ, आंचल पसंद नहीं करती है। तो देखती हूँ, सोच तो रही हूँ कि पनीर का पराठा बना लूँ, बाकी और देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। अभी चाय चढ़ाऊंगी, नाश्ता करूँगी, और उसके बाद में फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद है आलू पोस्तो। और बंगाली वाली जो डिश होती है ना आलू पोस्तो वाली, ये जैसा बंगाली लोग बना पाते हैं, बस वही बात है कि जैसे महाराष्ट्रियन डिश होती है, तो वो लोग जितनी अच्छे से बना पाएंगे उतने अच्छे से हम लोग नहीं सकेंगे, लेकिन ये मेरी दीदी बहुत अच्छा बनाती है। तो ये दीदी ने भेज दिया था आलू पोस्तों की सब्ज़ी, तो फिर क्या था, फिर तो मैंने ब्रेकफास्ट में यही खाया था। रोटी मेरी रखी हुई थी, और शायद मैं ये बता रही हूँ कि कितने सालों बाद मैंने ये आलू पोस्तो खाया है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ही दीदी को बोला था, तो उन्होंने बोला कि मैं भेज रही हूँ, थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल डालना ऊपर से, गरम करना और फिर तब खाना उसके बाद में, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाँ मासी सुनो, বলছি যে ব্রাশ কি উপর থেকে নামাতে হবে? না আছে তো লাগানো, একটা আছে তো। যে হার্ড ব্রাশ যে দিয়ে নিচে ঘষবে, ওটা নিচে, ও নিচে রাখা ছিল তো। দেখো যদি নেই তাহলে আমি নামিয়ে দিচ্ছি, আর খুব ভালো করে ঘষবে, অনেক নোংরা। দাঁড়াও আসছি আমি। तो ये धो लिए थे नहाते वक्त। मेरे 2 दुपट्टे थे, इनमें से कलर छूटता है लाल वाले में से, और ये लाइट कलर का है, और एस्ट्रो के 2 कपड़े हैं, तो ये मैंने धो लिए थे। और यहाँ ये ले लिया है निनुआ, इसको बोलते हैं, आप लोगों के घर पे भी बनता होगा, ये तुरई की तरह ही होता है, बट इसको मैंने छीला नहीं है, इसी तरीके से काट लिया है। एंड हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर को हल्का सा पानी में जस्ट घोल लिया है, और इसमें ज़्यादा कोई भी मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पहले ही काट ली थी सब्ज़ी, और सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, और साथ के साथ ही जो मसाला घोला था वो डाल दिया है। तो बस इसको तो बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो प्याज है ना टमाटर है,
और ना ही अदरक लहसुन है, कुछ नहीं है। और ये ऐसे भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो जो चने की सब्ज़ी बनाई थी उसी में से ज़रा से मैंने चने निकाल के रख दिए थे कि निनुआ में डाल के बनाऊंगी, जैसे तुरई बनाते हैं सेम वैसे ही बनती है। तो आज कुछ भी इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है मैंने, नो अनियन नो गार्लिक है। तो चने को डाल के और 1.5-2 मिनट अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। और अब डाल दे रही हूँ निनुआ। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से आप बना सकते हैं जिस जिस वेरिएशन से आप तुरई बनाते हैं। बस मैंने इसको छीला नहीं है क्योंकि इसको बनने के बाद में इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा लगता है खाने में, बुरा नहीं लगता है। तो चला के नमक डाल के और ढक्कन लगा दिया है मैंने। तो 3 सीटी लगाऊंगी मीडियम गैस पे। और यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम पनीर समझ लीजिए, आधा ये था और 100-200 ग्राम का पैकेट मैंने खोला है। तो अमूल पनीर है, आप जो भी पनीर खाते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ अच्छी तरीके से इसको क्रम्बल कर ले रही हूँ मैं, मैश कर ले रही हूँ। और उसके बाद में हरी मिर्ची डाली है और ये एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने चॉपर में कर लिया है। तो इसको यहाँ पे डाल दिया है और हरा धनिया डाल रही हूँ और इसमें नमक डालूँगी और दैट्स इट। इसके बाद इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई जीरा कोई अजवाइन नहीं। मिला ले रही हूँ अच्छी तरीके से। और क्या तरीका है वो आपको बता देती हूँ। अब इसको अगर आपको एट अ टाइम बनाना है तो उतने ही बैटर में आप नमक मिला लो, और या पूरे के बनाने हैं तो फिर पूरे में ही हिसाब से आप नमक डाल लो। और अगर आपको बाद के लिए रखना है तो फिर एक काम करिएगा कि जो प्याज आपने चॉप की है तो उसको भी थोड़ा सा जैसे दबा के उसका पानी निकाल दीजिए, या प्याज आप बाद में डाल दीजिए। एंड जब आप बनाएंगे बस उससे थोड़ी देर पहले इसमें नमक डाल दीजिए। तो क्या होगा कि ये बैटर बिल्कुल भी पनीला पनीला नहीं होगा। इसमें आप चाहें तो गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से ग्रेट करके। फिलहाल अभी नहीं बना रही हूँ मैं तो नमक नहीं डाला है, नमक बाद में डालूंगी। तो यहाँ मीडियम गैस पे 3 सीटी लग गई है। तो नल के नीचे कुकर लगा रही हूँ मैं, जिससे कि उसकी जो गैस है वो जल्दी से रिलीज़ हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखती हूँ। फ़िलहाल तैयारी कर रही हूँ बादाम की चटनी की, क्योंकि ज़रा सा भी हरा धनिया मेरे पास था नहीं। एंड स्पेशली पनीर के पराठे हों या कोई भी पराठे हों तो उसमें जो हरा धनिया रहता है उसी की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। दही अच्छी लगती है उसके साथ में, बट था ही नहीं। तो फिर बादाम की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छील के और उसको कूट लिया है खल्लड़ में, तो वो अदरक डाल रही हूँ। और साथ में ही डाल रही हूँ 4 हरी मिर्ची। तो थोड़ी सी चटपटी रहेगी तो अच्छी लगेगी, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। थोड़ा सा जीरा डाला है, हिसाब से नमक डाला है और आधा नींबू का रस। तो फ़िलहाल ये डाल रही हूँ। और सबसे पहले जो कच्ची मूंगफली होती है बादाम, तो बस उसको मैं यहाँ ड्राई रोस्ट करूँगी और स्लो गैस पर ही करना है, बस जलना नहीं चाहिए। और आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट जब हो जाएगा, गर्म हो जाएगी, तो उसको मसल के इसका छिलका भी आप निकाल सकते हैं। मैंने नहीं निकाला है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेफालतू को इतनी मेहनत क्यों करें। और बाकी टेस्ट भी अच्छा आता है, एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो बस यहाँ पे डाल दिया है और साथ में 4-5 कली लहसुन की डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पीस लूँगी। तो चटनी यहाँ पीस ली थी और कंसिस्टेंसी आप अपनी हिसाब से ही बैलेंस कर लीजिए। पीने वाला पानी जार में डालिए और हिला के इसमें डाल दीजिए। तो कितनी मोटी पतली आपको चटनी चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और यहाँ रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ मैं, राइस ब्रान ऑयल। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं राई और 1 सूखी लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में करके डाला है। और अब लगाऊंगी चटनी में छौंक। तो यहाँ से बस थोड़ा सा क्लीन करने के बाद में, और अब कुकर खोल के देख रही हूँ, इसमें 3 सीटियाँ लगा ली थी मीडियम गैस पर, तो सही है। और हल्का सा पानी अभी जैसे आपको सेपरेट दिख रहा है, तो इस तरीके से जैसे तुरई की सब्ज़ी को मैं बनाती हूँ तो इस तरीके से थोड़ा सा पुश कर दीजिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। नमक मैंने चाख लिया है तो नमक ठीक था। तो बस इसको बाउल में निकाल के रख दूँगी। और अब पराठे बनाऊँ उससे पहले ज़रा बैठ के आराम से ज़रा 1-2 गिलास जो भी मुझे पानी पीना है, तो बस वो यहाँ पे बैठ के पी लिया था। और बिल्कुल भी मैं भीगी नहीं हूँ क्योंकि पसीना आज आ नहीं रहा था, मौसम थोड़ा ठीक ही था।
और अब जाके बनाऊंगी पराठे। तो उससे पहले यहाँ गूंदने लग गई हूँ आटा। तो जो भी भरवा पराठे होते हैं, जैसे पूड़ी मैंने आपको बताई थी चने दाल की, तो कुछ भी आप भर के बनाते हैं भरवा, तो उसके लिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदा कीजिए, तब जो भरवा पराठे या पूड़ी होती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, फटते नहीं है वो। तो यहाँ आटा गूंद लिया है और बस उसके बाद में थोड़ा सा जो काउंटर थोड़ा मैसी पड़ा हुआ है उसको क्लीन करने के बाद में बनाऊंगी पराठे। और ये जो जितना भी स्टफिंग है मैं सभी का अभी पराठा बना रही हूँ। तो मैंने नमक मिला दिया है और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं पूरी स्टफिंग बना के। बस प्याज मत मिलाइएगा, बाकी सब कुछ आप मिलाइए, नमक और प्याज छोड़ दीजिए। और देखिए बिल्कुल ड्राई है अभी, क्योंकि नमक बाद में मिलाया है। तो इस तरीके से आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए और जब आपको बनाना हो तो प्याज और नमक संग के संग में डाल दीजिए और बना लीजिए। तो काफ़ी इजी पड़ जाता है और स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह के लिए तो बहुत ही आसान है फिर अगर बना के रख लेते हैं तो जस्ट 2 बार ही मैंने बेलन चलाया है लोई पे। तो एक तो ये तरीका है, अच्छी तरीके से स्टफिंग फुल कीजिए और उसके बाद में एक्स्ट्रा आटा निकाल दीजिए। हमेशा भरवा पराठा या पूड़ी हो तो एक्स्ट्रा आटा निकालिए, जो बीच में मोटा मोटा पार्ट होता है वो खाने में एकदम मज़ा ख़राब कर देता है। और दूसरा ये तरीका है, जैसे काफ़ी लोग बनाते भी हैं, इस तरीके से कटोरी बना के और अपने मन चाहे हिसाब से आपको कितनी स्टफिंग फुल करनी है तो बस इसको भी इसी तरीके से पोटली टाइप बना के और एक्स्ट्रा आटा निकाल दीजिए। और बिल भी बहुत अच्छे से जाता है, फटता भी नहीं है, आसानी से बिलता है। तो बस इसी तरीके से भर लीजिए और उसके बाद में आसानी से आप बेल के बना सकते हैं। और ये देखिए कितने आराम से मैं बेल रही हूँ, बिल्कुल नहीं फटेगा, कहीं से पनीर वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा। तो बहुत इजीली बन जाता है और बहुत टाइम के बाद मैंने ये पनीर के पराठे बनाए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं फटा है। और स्टफिंग जैसे भरवा पराठे में अच्छी रहती है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप अपने मन चाहे हिसाब से इसको या तो रिफ़ाइंड में या घी में आप कैसे भी सेक लीजिए। देसी घी में ज़रा टेस्ट अच्छा आता है पराठों का। तो इस तरीके से मैंने इकट्ठे बेल के और फिर जल्दी जल्दी मैंने सेके हैं और उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। तो पनीर का पराठा बना लिया था, हरा धनिया था नहीं तो काम अपना नहीं रोकती हूँ मैं। बादाम की चटनी मैंने बना ली थी और कुछ भी नहीं है तो घर में अचार तो है, वो तो सभी के रहता है, तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। और स्पेशली पराठों के संग दही तो अच्छी लगती ही है। तो यहाँ हो गई प्लेटिंग कंप्लीट। तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर को स्प्रिंकल किया है। तो पनीर के भरवा पराठे और बादाम की चटनी, बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनी थी और दही, तो बहुत अच्छा हमारा लंच था। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप सब बनाते भी होंगे पनीर के पराठे, बट सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है। और ये देख लीजिए स्टफिंग एकदम बढ़िया बैठी है, बिल्कुल चिपकी हुई है। तो इस तरीके से ही आप बना लीजिए तो अच्छे बन जाते हैं। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के समय में, तो सोने जाऊँगी उससे पहले यहाँ जो राशन वगैरह थोड़ा मंगा लिया था, तो बस उसके बाद में ये इसको जो क्या बोलते हैं इसको, बोरी खाली करके इसी में आया था दुकान से, तो बस इसको खाली करके मैंने सामान फिर लगा दिया था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।